औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गोल्डन लाइट 93 यूट्यूब चैनल में सब दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। आज हम अम्ल अक्सीर के जो असूल हैं उन पर बात करेंगे। अम्ल अक्सीर किन तरकीबों से मुमकिन है और इसमें क्या क्या चीज़ होती है, आज इसके बारे में बात होगी। लेकिन इससे पहले मैं आप सब दोस्तों को ये बताना चाहता हूँ कि मैंने पहले एक दूसरा चैनल शुरू किया था, गोल्डन हेल्थ 93 के नाम से। किसी वजह से वो सर्च में नहीं आ रहा था, फिर उसका नाम चेंज किया तो वो भी सर्च में नहीं आ रहा था। उसके कुछ मसले मसाइल थे सेटिंग के, वो मैंने अब हल कर दिए हैं और चैनल का नाम गोल्डन लाइट 94 के नाम से रखा है। और उस चैनल में पहले जो मैंने वीडियो डाली हुई थी वो भी सारी ख़त्म हो गई थी। अब ये जो चैनल गोल्डन लाइट 94 के नाम से है, इसमें कोई वीडियो ना होने के बावजूद भी ये सर्च में है। आप भाइयों से एक छोटी सी गुजारिश है कि उस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि जिस दिन उसके 1000 सब्सक्राइबर पूरे होंगे उस दिन मैं उस पर एक पारे की वीडियो डालूँगा जो मुकम्मल तौर पर वीडियो होगी और पारे का एक मुकम्मल अमल होगा उसमें, जो मेरे ख्याल में हर भाई की ज़रूरत भी है। इससे ज़्यादा मैं उसके बारे में कुछ नहीं कहता। चैनल का नाम है गोल्डन लाइट 94। अभी हम अपने मौजू पे आते हैं। अम्ल अक्सीर के लिए जो चीज़ें होती हैं वो 4 उन्सर होते हैं। जिस तरह हर हैवान में 4 उन्सर होते हैं, इसी तरह अक्सीर के भी 4 ही उन्सर होते हैं। रूह, नफ्स और जिस्म, और इसके साथ मुवाफिक पानी। रूह गर्म तर है, लिहाजा पारा रूह है और यह गर्म तर है। नफ्स गर्म खुश्क होता है, लिहाजा गंधक गर्म और खुश्क है। जिस्म सर्द और खुश्क होता है और इसी तरह जो रतूबत होती है चौथे नंबर पर, वो सर्द तार होती है। यही तरकीब होती है हर हैवान में 4 उन्सर जो मौजूद होते हैं उनकी, और इसी तरकीब से अम्ल अक्सीर मुमकिन है। अम्ल अक्सीर के लिए 5 तरकीबें हैं। इन 5 तरकीबों के बारे में मैं आप भाइयों को बताता हूँ। नंबर 1 जो तरकीब है उसके मुताबिक रूह और नफ्स दोनों बराबर वज़न होंगे और रतूबत यानी कोई पानी जो इनके मुवाफिक आए जिससे इनकी तरकीब बन सके वो इनके बराबर हो। दूसरी तरकीब जो होती है उसमें रूह 2 हिस्से और नफ्स 1 हिस्सा,
और रतूबत यानी कि पानी इनके मुवाफिक, वो किसी जड़ी बूटी का भी हो सकता है, वो नशादर का आयल भी हो सकता है, वो अन्नों का तेल भी हो सकता है। ये नुस्खे की तरकीब के मुताबिक होता है। ये तरकीबें बताने का मकसद ये है कि आप भाई जब भी कभी किसी से कोई नुस्खा सुने तो जहन में रख लें कि इनमें से किस चीज़ के साथ मेल होता है उसका, और उसमें कोई पानी मुवाफिक आ रहा है या नहीं आ रहा। इससे नुस्खा सच्चा और झूठा सामने आ जाता है। तीसरे नंबर पर जो तरकीब है उसमें रूह 3 हिस्से, नफ्स 6 हिस्से और जिस्म 8 हिस्से होता है। अगर यह तरकीब होगी तो भी अमल कामयाब हो सकता है। चौथे नंबर पर रूह 1 हिस्सा, नफ्स 3 हिस्से और जिस्म 5 हिस्से। रतूबत इन तीनों के मुवाफिक कोई भी हो सकती है, वो अज्जा के हिसाब से होती है। पांचवें नंबर पर जो तरकीब है उसमें रूह 3 हिस्से, नफ्स 1 हिस्सा, जिस्म 8 हिस्से और पानी इन चीज़ों के मुवाफिक। अनफास के बारे में तो आप भाई जानते ही होंगे, सिमलफार, वर्किया, गंधक और मैंसल वगैरह, ये सारी चीज़ें अनफास में आती हैं। रूही चीज़ों में पारा, कफूर, नौशादर, जिस्त, ये रूही चीज़ों में आते हैं। और अजसाद में हमारी सातों दातें हैं, सोना, चांदी, तांबा, लोहा, कली, जिस्त, सिक्का, ये सारी दातों में आती हैं। ये अजसाम है यानी कि जिस्म है ये। और रतूबतें इनके साथ जो भी लगती हैं वो मुख्तलिफ़ चीज़ों के निकाले हुए तेल, पताल जंतर करके, या बूटियों का पानी, और इसके अलावा नशादर का हवाई तेल, ऐसी चीज़ें, ये सारी रतूबतें होती हैं। ये नुस्खे की तरकीब के हिसाब से, अज्जा के हिसाब से होती हैं। ये तजर्बे के साथ खुद ब खुद बंदे के जहन में आती जाती हैं कि हमें इनके साथ क्या लगाना चाहिए। और समझदार जो होते हैं वो अपने साझा कराम से भी मशवरा कर लेते हैं, उनसे मशवरा करने से बहुत कुछ मिल जाता है। आप भाई इन तरकीबों को ज़हन नशीन कर लें, मेरी ऑडियो सुनकर इन्हें लिख लें और लिख कर इन्हें हमेशा याद रखें। इन तरकीबों के बगैर कोई भी नुस्खा कभी भी कामयाब नहीं हो सकता, ना कभी होगा ना कभी होना है। इसलिए इन तरकीबों को ज़हन नशीन रखें। जब तक वज़न मुकम्मल नहीं होंगे कोई नुस्खा मुकम्मल नहीं होगा। वज़न सबसे पहले है। जो लोग वज़न करके नहीं काम करते वो या तो मुकम्मल तौर पर तजर्बाकार होते हैं या बिल्कुल अनजान, क्योंकि तजर्बाकार के लिए ये तराजू वगैरह कोई चीज़ नहीं होती, उनके हाथों में ही हर चीज़ आकर वज़न बता देती है। और जो अनजान होते हैं वो वज़न करने की ज़हमत नहीं करते, इसलिए उल्टा सीधा नतीजा निकालते हैं। उम्मीद है आज की ये छोटी सी मालूमात आप भाइयों के बहुत काम आएगी। इसे ज़हन में रखिए। इंशाअल्लाह नेक्स्ट मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।